हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का ये जो वीडियो है जो मैंने अर्जेंट मैसेज के रूप में आप लोगों के सामने लाया है, ये वीडियो आपके लिए जब भी आपको ये सुने, जब भी आपको ये मिले, तभी आप ये समझ लेना कि ये आपके लिए है और अभी ये आपको ज़रूरत है इस वीडियो की। क्योंकि इसमें मैं जो बात बताने वाली हूँ वो शायद आपको पता तो कहीं ना कहीं है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं बार बार सामने आने के बाद भी। ठीक है ना। उससे आपको प्रॉब्लम्स होती हैं और आप ही को होती हैं, वो और किसी को भी नहीं होती हैं अगर आप वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। वो कॉल होता है यूनिवर्स का भी। कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं, बट आप ही अपने आप उसे इग्नोर कर करके या फिर ये सोच के कि नहीं ये तो मेरा भ्रम है, लेकिन जो चीज़ वाकई में आपका भ्रम है उसे आप सच्चे मान कर बैठ जाते हो। देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये आपको हर किसी व्यक्ति को जर्नी में भेजा जाता है डालकर, लेकिन हर किसी को अवेकनिंग उसके कर्मों के अनुसार मिलती है। किसी किसी को इस जन्म में मिलती है, किसी किसी को अपना दूसरा जन्म तीसरा जन्म भी लग जाता है। अवेकनिंग और अवेयरनेस नहीं मिल पाती, ना उन्हें बताया जाता, ना साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी, कुछ नहीं होता, तो उन्हें हम ये कह देते हैं कि ये जर्नी में नहीं है। बट होते सब हैं, सभी शिव और शक्ति का रूप बनाकर ही ऊपर से इनकारनेट किए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से कि इस जन्म में इसको अवेकनिंग देनी है नहीं देनी है, ये सब ईश्वरीय डिसाइडेड चीज़ें होती हैं। इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो जर्नी होती है कहीं ना कहीं हम खुद मैनिफेस्ट अपने लिए करते हैं, खुद कहीं ना कहीं अट्रैक्ट इसको करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड और लोगों की सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। ये जो जर्नी में होते हैं तभी इनको साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी, ये है हार्ट शेप, ये सब चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, एंजल नंबर्स वगैरह, जब आप इसमें का दिमाग इसमें एक्टिवेट किया जाता है या आप कर लेते हैं, या अपने कर्मों से, अपने डीड्स से, अपने अच्छे कर्मों से, या आपका पहले से डिसाइडेड है, ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ है, तो हो जाती है। ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से स्टार्ट होता है। हम अपना जो ट्विन फ्लेम है उसे भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वो भी अपना सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके होता है। लेकिन जब वो एक्टिव रहता है, हर चीज़ की एक्टिवेशन ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। ओवर एक्टिव हो जाना कई बार नुकसानदायक हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना, उसे सचेत करना, उसे जागरूक कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ अति हो जाती है किसी चीज़ की, तो वो हमेशा बुरी होती है, या मैंने हमेशा बताया आपको। तो अति काय की हो गई है, आपने अति करी है उसमें मैनिफेस्टेशन कर करके क्योंकि आपको पता नहीं है चलना, तो पता तो चल गया कि कौन सी राह पे चलना है, बट कैसे चलना है इसकी कई बार जानकारी नहीं हो पाती। बहुत लोगों के जब हम बात करते हैं तो उसे पता चलता है कि उनका जो ये मतलब हो कुछ और रहा है, जीवन में कुछ और हो रहा है, लेकिन उन्हें साइन सिंबल सिंक्रोनिसिटी बड़े पॉजिटिव और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वो सबकॉन्शियस माइंड से 5D वर्ड से, 6D वर्ड से, 7-8 डायमेंशन से उनको रिसीव कराई जाती हैं, और वो जो बहुत जल्दी उसको रिसीव कर लेते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर क्या होता है, वो तो यहाँ पर क्या है, 3D वर्ड में वो बात भी नहीं कर रहे हैं, और वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, और फिर भी वो आपको दिखाई दे रहे हैं बार बार। आपको मतलब नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको साइन दिख रहे हैं, आपको मर्जिंग के साइन दिख रहे हैं, आपको शादियाँ दिख रही हैं, आपको सगाई होती दिख रही है, अपने लिए भी बहुत अच्छे अच्छे साइन दिख रहे हैं, दोनों का नाम मिला हुआ दिख रहा है हर जगह, हर समय, हर सेकंड। जैसे ही आप उन्हें छोड़ने की सोचते हैं या उनसे आगे को बढ़ने की सोचते हैं, तो एकदम ही आपको ये चीज़ें दिखाई दी जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है, बल्कि ओवर एक्टिव हो चुका है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ रहा है, आपको गलत क्लूज़ भी मिलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा होता है यूनिवर्स से, गलत क्लूज़ दिखाकर कि देखो, यदि तुम हर वक्त किसी चीज़ को सोचोगे और हर वक्त किसी चीज़ के बारे में सोचोगे, तो मैं तुम्हें जब ये साइन दिखाऊंगा तो तुम फिर निराश हो जाओगे कि अरे हाँ, मुझे तो फिर यही दिख गया, थर्ड पार्टी का नाम दिख गया। भाई, थर्ड पार्टी का नाम दिख जाना ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड पार्टी का ही नाम दिखा, आपको किसी और व्यक्ति का, अपने साथ जुड़े हुए कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम भी बार बार दिखा कि मुझे इनका नाम क्यों दिखाया जाता है, इनसे मेरा क्या संबंध है। आपका संबंध इनसे वो नहीं है कि नाम दिख रहा है उनका, आपका माइंड इतना एक्टिव कर दिया है आपने कि आपसे ईश्वर और यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आप इन सब बातों के बारे में छोड़ दो सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। एक तो ये जर्नी इतनी अच्छी होती है कि आप इसे मैनिफेस्ट तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप कर लेते हो, पर इसे ड्राइव कैसे करना है ये आप नहीं जान पाते हो ठीक से। क्या होता है कि आप जब एक लिमिट है ना, एक संतुलन में आप किसी बात के बारे में सोचिए, किसी इंसान के बारे में सोचिए, ओवर थिंकिंग करके 24/7 दिमाग में चलेगा वो एक इंसान, और उसी के बारे में उसी का, तो फिर आपको नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, और वो भी डिवाइनली ही होती है कई बार। ऐसा नहीं कि कोई राक्षसीय प्रवृत्तियाँ या राक्षसीय नकारात्मकता हवाएं आपके आसपास छोड़ दी गई हैं, जबकि अब आपको वो दिखे। ऐसा कोई नहीं खाली बैठा है यहाँ पर कि वो लड़की अच्छा वो जागरूक होगी, उस पर काला जादू कर दो। हर किसी पे तो काला जादू बता रखा है। आप लोगों को खुद ही ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, क्या है ब्लैक मैजिक, करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद ही अपने उस वाले कॉन्शियस माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना हाईली वो कर लिया कि अब नेगेटिव इधर उधर की फालतू की चीज़ें भी आपको दिखाई देने लगी, वो भी आपको साइन लग रहे हैं, और वो हो भी जाता है कई बार ऐसा।
तो क्या होता है ना, आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं तो वो भी आपको दिखाई दे रहा था कि कहीं ये ना हो जाए, मैं तो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने नेगेटिव जो सोचा वो भी मेरा मैनिफेस्ट हो जाए। तो ऐसा कई बार नहीं होता, लेकिन हाँ हो भी जाता है। अपना सोच बस कहाँ है, निष्कर्ष क्या है, अपने सोचने का नज़रिया और सोचने का पैटर्न आपको चेंज करना है। हमेशा आपको पता है ना कि मेरे सोचने से ऐसा हो रहा है, तो आप बस ये करें कि सोचने का ढंग थोड़ा पॉजिटिव रखें। हर चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव, ये ना सोचें कि वो कहीं और किसी के साथ तो नहीं, थर्ड पार्टी में, तो वो भी आप अट्रैक्ट कर लेते हो कहीं ना कहीं। फिर इस तरह सोच के थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर रहे हो आप सोच के कि उससे प्यार तो नहीं करने लगा, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया उसको, मैं तो नहीं करती लेकिन वो तो नहीं करने लगा, ये वो तो नहीं, एज इफ वाला काम कर रहा है यहाँ पर, कहीं ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेते हो। किसी ने अब लग रहा है कि मेरी तो बड़ी तेज़ हो रही है ये पावर जो है, ये क्यों हो रही है कि आपका 5D वर्ड से कनेक्शन तो है, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड वहाँ से सिग्नल बहुत जल्दी कनेक्ट रिसीव कर रहा है, बट आपका 3D वर्ड उस तरह से चल नहीं पा रहा है क्योंकि आपके एक्टिवेशन में चीज़ें नहीं है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड उस तरफ काम कर रहा है, बट जो आप डीड्स कर रहे हैं वो उस हिसाब किताब के नहीं है। तो वो आपको यहाँ जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो थोड़ा तेज़ कर दिया गया है, और जो भी आप चीज़ें सोचेंगे वो आपके सामने होती हुई दिखाई देंगी। तो इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है ना, सोच समझ के सोचना है। अब सोचना भी सोच समझ के ही आपको, ठीक है ना, क्योंकि आपने जर्नी ऐसी है आपकी, आपको जो सोचना है वो भी सोच समझ के सोचना पड़ेगा। और अच्छे से अच्छा सोचें, विजुअलाइज करें, स्क्रिप्टिंग करें बिल्कुल पॉजिटिव। ऐसे नहीं, आप ये नहीं लिखेंगे स्क्रिप्टिंग में वो केवल मुझे प्यार करते हैं, ये लाइन ठीक है, वो किसी और को कभी प्यार नहीं करेंगे, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, कोई लड़की उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे वो किसी की तरफ, ऐसी स्क्रिप्टिंग नहीं करनी है। ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। नहीं वर्ड यूज़ नहीं करना है, और सकारात्मक सिर्फ वो बोलना है जो आप चाहते हैं कि हो। सोचना भी वही है कि जो आप चाहते हैं वो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नहीं सोचना है, ठीक है ना। और पॉजिटिव सोचें, जैसा आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके पास, आपके लिए, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं, कुछ चीज़ें आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने लिए वर्क करने पर मजबूर कर देते हैं। और दूसरा ये है कि जितना लेट गो अपने थॉट को करेंगे ना कि चलो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मैं नहीं डरती, मेरे सामने कोई भी सिचुएशन ख़राब आएगी ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरे शिव शंकर भोलेनाथ है, मेरे साथ मेरी माँ वैभव लक्ष्मी है, मेरे साथ मेरे साईं बाबा हैं, गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, जो भी आप दिल से जिनको मानते हैं। और एक मंत्र जो आप सिद्ध करके अपने साथ उसे कंठस्थ करेंगे वो आपका शस्त्र बनेगा। जो मंत्र आपको अच्छे से याद हो जाता है और जिसके साथ आप बहुत कनेक्टिव फील करते हैं, तो वो आपके लिए आपका शस्त्र का काम करता है। मन में उसे दोहराएं, मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मन में उसे दोहरा लें, मन के अंदर सोचें और दोहरा लें, वो आपके लिए आपके बुरे विचारों को काट देगा। अब सेल्फ लव भी करना है। इनर वर्क में सबसे पहले नंबर पे सेल्फ लव क्यों बताया जाता है कि मुझे अपने आप से प्यार करना है। और सेल्फ लव करने की क्या टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक बता रही हूँ आज मैं आपको। आज तक पहले कभी भी किसी भी चैनल पर किसी ने भी, मेरा दावा है कि ये वर्ड नहीं बोले होंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ आगे, और ये सबसे अच्छे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम आए, उनके आने के बाद आपको खुशी महसूस हुई, और फिर बीच बीच में आप अप्स एंड डाउन्स की स्थिति को फेस करते हो। आपको लगता है कि मुझे याद नहीं करता, क्या मुझे प्यार नहीं करता, क्या मैं उसके बिना बेकार हूँ। आपकी खुशियाँ और आपके दुख की चाबी उस इंसान के पास है। अब जब वो आपसे कॉल करता है तो आप खुश होते हैं, नहीं करता है तो आप दुखी होते हैं, ठीक है। आप अपना अस्तित्व तो खो ही चुके हैं, अपने आप को भी भूल ही चुके हैं कि मैं क्या थी, मैं क्या हूँ। बस ये रह गया दिमाग में कि इस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या प्यार करने की योग्य नहीं हूँ, क्या मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को उन फोटोज़ में देखिए, मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ देखना आप ज़रा, क्या आपको दिमाग में जो टेंशन इस समय हर वक्त चल रही है वो आपको परेशान कर रही है ना? हाँ, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आपको उसका नेग्लेक्शन बुरा लग रहा है, आपको उसका बात ना करना बुरा लग रहा है, आपको उसका ब्लॉक कर देना बुरा लग रहा है, उसका अपने जीवन में खुश रहना बुरा लग रहा है। तो देखिए, जर्नी तो जब भी थी जब आपको पता नहीं थी, जब से वो पैदा हुआ है इंसान और जब से आप पैदा हुए हैं जर्नी में, आप दोनों तब से हैं, ठीक है। लेकिन आप तब जब आप उसे जानते नहीं थे तब आप बड़े खुश रहते थे। उस इंसान की जानकारी के बिना आप खुश थे, आप खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, पता नहीं किस किस लोगों में लगे हुए थे, पता नहीं कौन से लोगों के साथ कनेक्टेड थे। अब आप कम से कम उन लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है जो आपको सर्व नहीं करते थे, जिनका आपसे कोई वास्ता ही नहीं था, ठीक है ना। वो हो गया, कर्म कट गया। अब क्या है, अब आप इस व्यक्ति के प्रति परेशान है, ये भी आपको चाहिए, ये भी नहीं मिल रहा है। तो उसके तो बहुत सारे तरीके और बताए हैं मैंने। अब जो मैं बता रही हूँ, देखिए, आप अपने आप को उस फोटोज़ में, उन वीडियोज़ में देखिए जब आप इनसे नहीं मिले थे, जब आप इन्हें जानते ही नहीं थे। समझ रहे हैं आप? वो पुराने वीडियोज़ देखिए, वो पुराना टाइम देखिए। वो टाइम नहीं, मतलब आपको फोटोज़ होंगे ना आपके पास पुराने, मान लीजिए आप 4 साल पहले अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं, 2 साल पहले मिले, लेकिन उससे पहले भी तो आपने एक ज़िंदगी जी है ना। उन वीडियोज़ में देखिए आप कितने रिलैक्स्ड लग रहे हैं, आप कितने क्यूट लग रहे हैं, आप कितने क्यूट, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप उसके अंदर, और बिल्कुल निफराम लग रहे हैं। वहाँ तब तो नहीं जानते थे आप इन फलाने ढिमकाने, इनका जो भी नाम है इनका, आपके ट्विन फ्लेम का। उसे सोचें कि उसके बिना तब मैं कैसे थी। ये तो मेरा स्टाइल था, मैं एक अच्छी लड़की थी, मैं एक स्मार्ट लड़की थी, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ इस वीडियोज़ में। देखो मेरे दिमाग में ये
नाम का कोई इंसान ही नहीं है। मैं इसे जानती ही नहीं थी और मैं कितनी एक्टिव थी, मैं सारे काम कर रही थी अपने बिना उसके जाने, जबकि वो भी इसी धरती पर विद्यमान था, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं उसे नहीं जानती थी। तो जानना ही जान को आ गया क्या, जान ले रहा है ये जानना, तो जान लिया है तो कोई बात नहीं। अपने आप से प्यार कैसे करेंगे? उन फोटोज़ उन वीडियोज़ को देखिए, फिर खुद से प्यार हो जाएगा कि देखो कितनी फ्री है, कितनी स्वच्छंद है ये लड़की, वाओ ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ। मैंने कितने स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, अपनी मर्जी से। मेरा ध्यान किन किन चीज़ों पे था उस समय? अपने कपड़ों पे था, अपने ड्रेसिंग्स पे था, मैं किस तरह उठ रही हूँ, बोल रही हूँ। आपको क्या मिलेगा बताइए? वीडियोज़ नहीं मिलेंगे ना आपको? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कहाँ मिलेंगे आप अपने आप को। पुराने वाले आप जिसमें आप उसको नहीं जानते थे, वो आप पता है कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे आप पुरानी फ़ोटोज़ में, और अपनी शादी या आपकी शादी हो गई तो उस वीडियोज़ में, या किसी और की शादी की वीडियोज़ में अपने आप को देखिए। कितने आराम से आप घूम रहे हैं, कितने आराम से आप सारे काम कर रहे हैं, मम्मी के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं, अपने भाई के साथ चिल कर रहे हैं, कज़न्स के साथ चिल कर रहे हैं, आराम से हैं आप, सारी खुश हैं। आज कहाँ हैं आप सिर्फ एक सोच में हैं, एक लूप में हैं, आप हर समय सोच रहे हैं। अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, अपने आप को पुराने में खुद को ढूंढ के सोचिए, ये है वो। मान लीजिए आपका नाम रितु है, आपका नाम नीतू है, आपका नाम संगीता है, कुछ, ये देखो ये है रितु, ये है पुरानी रितु, ये देखो मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं यहाँ ऐसे घूम रही हूँ, वाओ मुझे पता ही नहीं है कौन है ये जो भी आपका नाम है। मतलब मान लीजिए उनका नाम अजय है, तो मुझे नहीं मालूम है, इस रितु को पता ही नहीं है अजय कौन है। अजय के बिना ये रितु कितनी आराम से घूम रही है, सोच रहे हैं आप? तो ये एक सेल्फ लव का एक बहुत अच्छा फंडा मैंने आपको बताया है। आपको खुद से प्यार होगा, आपको अपने आप के उससे प्यार होगा जब आप इसे नहीं जानते थे। ये जो टेक्निक है ना, ये देखिए, पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें, रटी रटाई बातें करने के लिए यहाँ बहुत से चैनल हैं, बहुत से चैनल हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ नया देखना है, इस जर्नी को घिसपिट करके एक ही तरीके के लूप में फंसा दिया है। और अब वो चैनल वाले ये भी बोलने लगे हैं कि देखिए, अगर शायद हो सकता है, पता नहीं कहाँ से उन्हें ऐसा महसूस हो गया हो कि भाई कोई चेता रहा है इनको, ये कोई इन्हें सेल्फ लव में ज़्यादा ही लगा रहा है और आत्मा के उद्देश्य से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे इन घन चक्कर बने की बातों से हटाना चाह रहा है इनको कि ब्लैक मैजिक ये वो कुछ है। तो वो अपनी ही वीडियो में अब ये लाइन बोलने लगे हैं कि जिन लोगों ने अपने आत्मा के उद्देश्य से ज़्यादा अपनी जर्नी को उद्देश्य माना है, अब वही व्यक्ति ये बोल रहे हैं, उनका रियूनियन होने वाला है, ताकि अब लोग आप फिर उधर की तरफ भागें, उनकी तरफ भागें आप लोग कि हाँ हाँ मैंने माना है, मैं हूँ पागल हूँ, आज भी उतनी ही रो रही हूँ जितनी पहले रोती थी, बताइए अब मैं क्या करूँ। इन लोगों की बातों में आप बिल्कुल नहीं आएंगे, समझ रहे हैं आप? मुझे लगता होगा कि आप लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन वीडियोज़ को सुनते हैं, वो बहुत फेमस चैनल है, अब उसमें ये बात आई है। तो देखिए ना, देखना आपको आपके आत्मा के उद्देश्य से ही हटाकर आपको अपनी जर्नी और रोने धोने में डालने के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। तो आप खुद को प्रैक्टिकल बनाइए। तो मुझे लगता है कि मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और सेल्फ लव होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये चीज़ें मैं वैसे भी बता सकती हूँ, पर्सनल गाइडेंस के दौरान भी बता सकती हूँ, और इसके बहुत मोटे मोटे चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वाकई में ये प्रैक्टिकल है। लेकिन नहीं, जो चीज़ हम बता के किसी का हेल्प कर सकते हैं और जिससे पर्सनल गाइडेंस लेनी होगी, जुड़ना होगा फिर भी, और कुछ लेने के लिए और कुछ समझने के लिए, वो फिर भी जुड़ता है इंसान। क्यों हम लूप में फंसाएं, क्यों हम ज़बरदस्ती अपना कर्म बढ़ाएं, लोगों को धकेलें उस सोच में जो कि है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं बेकार की बातें। जर्नी है, ओनली जर्नी है, भगवान भी है, मिरेकल भी हैं, और ये सारी व्यवस्थाएं भी हैं। टाइम पे सब कुछ होगा। पहली मुलाकात इन चैनल्स के द्वारा नहीं हुई थी, आपकी चैनल्स को देखने के बाद नहीं हुई थी। पहली मुलाकात जो ईश्वर ने डिसाइड की थी तब हुई थी। पहला सेपरेशन भी तब हुआ था। इनके कुछ भी बताने से आपका कुछ नहीं हुआ था। जो कुछ भी हुआ था डिवाइनली गाइडेड समय पे होता। उन समय को कैसे जीना है ये सीखना है तो आप मुझे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है ना। 9410671874 पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्लिक, कोई भी जगह, कोई भी आप रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, प्लीज़ एक प्रैक्टिकल सोच के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।